नारायण 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 नारायण। सबका कल्याण सबका मंगल हो। ओम परमात्माने नमः। ओम परमात्माने नमः। ओम परमात्माने नमः। ओम शुभ्यो नमः। ओम शुभ्यो नमः। ओम शुभ्ये नमः। गौ सेवा से ब्रह्म ज्ञान। एक जबाल पुत्र की गौ सेवा से ब्रह्म ज्ञान की कथा आज हम सुनाने वाले हैं। इसके पहले हम गौओं को प्रणाम करके आगे की कथा सुनाएंगे। गौ महिमा जितनी गा सके उतना कम है। गौ पूरी जगत की माता है, सुखदायिनी, कल्याणकारी है, लक्ष्मी देने वाली है और दरिद्रता को दूर करने वाली है। ऐसी गौ माता को हम प्रणाम करते हैं। क्षीर समुद्र के मथे जाने पर उसमें से 5 गौएं प्रकट हुए। उनमें से जो नंदा नाम की श्रेष्ठ गौ है, उस देवी को बारंबार नमस्कार है। हे श्रेष्ठ सुरभि देवी, तुम समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली तथा समस्त तीर्थों में स्नान करने वाली हो। अतः हे पवित्र करने वाली देवी, तुम्हें हम बारंबार नमस्कार करते हैं। जिस गौ से यह स्थावर जंगम अखिल विश्व व्याप्त है, उस भूत और भविष्य की जननी गौ को मैं सिर झुकाकर प्रणाम करता हूँ। जबाल पुत्र सत्यकाम, जिसने गौ सेवा से ब्रह्म ज्ञान प्राप्त किया, बड़े बड़े मुनियों और तपस्वियों को जो ब्रह्म ज्ञान दुर्लभ है, वह ब्रह्म ज्ञान गौ सेवा से सहज प्राप्त हो गया। ऐसी कथा हम आपको सुना रहे हैं। एक सदाचारिणी ब्राह्मणी थी। उसका नाम था जबाला। उसका एक पुत्र था, सत्यकाम। जब वह विद्या अध्ययन करने योग्य हुआ, तब एक दिन अपनी माता से कहने लगा, माँ, मैं गुरुकुल में निवास करना चाहता हूँ। गुरुजी जब मुझसे नाम और गोत्र पूछेंगे तो मैं अपना कौन सा गोत्र बतलाऊंगा। इस पर उसने कहा कि पुत्र, मुझे तेरे पिता से गोत्र पूछने का अवसर ही नहीं प्राप्त हुआ, क्योंकि उन दिनों में सदा अतिथियों की सेवा में ही रत रहती थी। अतः जब आचार्य तुमसे गोत्रादि पूछे, तब तुम इतना ही कह देना कि मैं जबाला का पुत्र सत्यकाम हूँ। माता की आज्ञा लेकर सत्यकाम हरिद्रुमत गौतम ऋषि के यहाँ गया और बोला,
मैं श्रीमान के यहाँ ब्रह्मचर्य पूर्वक सेवा करने आया हूँ। आचार्य ने पूछा, वत्स, तुम्हारा गोत्र क्या है? सत्यकाम ने कहा, भगवान, मेरा गोत्र क्या है इसे मैं नहीं जानता हूँ। मैं सत्यकाम जाबाल हूँ, बस इतना ही इस संबंध में जानता हूँ। इस पर गौतम ने कहा, वत्स, ब्राह्मण को छोड़कर दूसरा कोई भी इस प्रकार सरल भाव से सच्ची बात नहीं कह सकता। जा, थोड़ी समृद्धि ले आ, मैं तेरा उपनयन संस्कार करूंगा। सत्यकाम का उपनयन करके 400 दुर्बल गायों को उसके सामने लाकर गौतम ने कहा, तू इन्हें वन में चराने ले जा, जब तक इनकी संख्या 1000 न हो जाए इन्हें वापस न लाना। जबाला ने कहा, भगवान, इनकी संख्या 1000 हुए बिना मैं न लौटूंगा। सत्यकाम गायों को लेकर वन में गया। वहां वह कुटिया बनाकर रहने लगा और तन मन से गौओं की सेवा करने लगा। धीरे धीरे गायों की संख्या पूरी 1000 हो गई। तब एक दिन एक वृषभ ने सत्यकाम के पास आकर कहा, वत्स, हमारी संख्या 1000 हो गई है, अब तू हमें आचार्य कुल में पहुंचा दे। साथ ही ब्रह्म तत्व के संबंध में मैं तुझे एक चरण का मैं उपदेश देता हूँ। वह ब्रह्म प्रकाश स्वरूप है। इसका दूसरा चरण तुझे अग्नि बतलाएंगे। सत्यकाम गौओं को हाँक कर आगे चला। संध्या होने पर उसने गायों को रोक दिया और उन्हें जल पिलाकर वहीं रात्रि निवास की व्यवस्था की। तत्पश्चात काष्ठ लाकर उसने अग्नि जलाई। अग्नि ने कहा, सत्यकाम, मैं तुझे ब्रह्म का द्वितीय पाद बतलाता हूँ। वह अनंत लक्षणात्मक है। अगला उपदेश तुझे हंस करेगा। दूसरे दिन सायंकाल सत्यकाम पुनः किसी सुंदर जलाशय के किनारे ठहर गया और उसने गौओं के रात्रि निवास की व्यवस्था की। इतने में ही एक हंस ऊपर से उड़ता हुआ आया और सत्यकाम के पास बैठकर बोला, सत्यकाम। सत्यकाम ने कहा, भगवान, क्या आज्ञा है? हंस ने कहा, मैं तुझे ब्रह्म के तृतीय पाद का उपदेश कर रहा हूँ। वह ज्योतिष्मान है। चतुर्थ पाद का उपदेश तुझे मृदक जल कुक्कट करेगा। दूसरे दिन सायंकाल सत्यकाम ने एक वट वृक्ष के नीचे गौओं के रात्रि निवास की व्यवस्था की। अग्नि जलाकर वह बैठे ही रहा था कि एक जलमृग ने आकर पुकारा और कहा, वत्स, मैं तुझे ब्रह्म के चतुर्थ पाद का उपदेश करता हूँ। वह आतन स्वरूप है। इस प्रकार उन देवताओं से सच्चिदानंद धन लक्षण परमात्मा का बोध प्राप्त कर 1,000 गौओं को लेकर सत्यकाम आचार्य गौतम के यहाँ पहुंचा। आचार्य ने उसकी चिंता रहित तेजपूर्ण दिव्य मुख क्रांति को देखकर कहा, बस तू ब्रह्मज्ञानी के सुदर्श दिखलाई पड़ता है। सत्यकाम ने कहा, भगवान,
मुझे मनुष्य तेरों से विद्या मिली है। मैंने सुना है कि आपके सदर्श आचार्य के द्वारा प्राप्त हुई विद्या ही श्रेष्ठ है। अतएव मुझे आप ही पूर्ण रूप से उपदेश कीजिए। आचार्य बड़े प्रसन्न हुए और बोले, वत्स, तूने जो प्राप्त किया है वही ब्रह्म तत्व है। तदुपरांत आचार्य ने उस संपूर्ण तत्व का पुनः ठीक उसी प्रकार उपदेश किया। और सत्यकाम को ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करवाया। गौवे अखिल ब्रह्मांड को धारण करने वाली शक्ति रूपा देवी है। उन गौवों को हम साक्षात प्रणाम करते हैं, दंडवत प्रणाम करते हैं। सबका कल्याण, सबका मंगल हो। नारायण नारायण नारायण।